हेलो एंड वेलकम टू पत्की हॉस्पिटल कोल्हापुर। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और 5th मंथ के बाद आपका बीपी 140/90 से ऊपर दिखाता है तो आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन यानी PIH की बीमारी है। ये सभी प्रेग्नेंट औरतों में नहीं पाई जाती। इंडिया में इसका परसेंटेज अराउंड 8 to 12% देखा गया है, लेकिन आजकल के ज़माने में बदलते हुए लाइफस्टाइल की वजह से ये बीमारी ऑलमोस्ट 20 to 25% तक बढ़ गई है। तो आइए आज इस वीडियो में देखते हैं कि कौन सी ऐसी औरतें हैं जिनमें PIH होने की संभावना रिस्क ज़्यादा पाई जाती है। सबसे पहले अगर आपको पहले से बीपी है यानी प्रेगनेंसी होने से पहले अगर आपको ब्लड प्रेशर की दवाएं वगैरह शुरू हैं तो आपको प्रेगनेंसी में ये बीपी ज़्यादा बढ़ने का रिस्क पाया जाता है। अगर आपके घर में स्पेशली आपकी माँ, मौसी या बड़ी बहन को बीपी है या अगर उन्हें उनकी प्रेगनेंसी में बीपी थी तो आपकी रिस्क भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी एक्सट्रीम्स ऑफ एज में होने वाली है यानी अगर आप टीनेजर हैं या आपकी पहली प्रेगनेंसी एज 35 के बाद हो रही है तो भी आपको इसकी रिस्क है। अगर आप स्मोकर हैं तो भी आपको PIH होने की रिस्क ज़्यादा है। अगर आप ट्विन्स या ट्रिपलेट्स कैरी कर रहे हैं तो भी PIH होने की रिस्क ज़्यादा पाई जाती है। अगर आपको इसके पहले प्रेगनेंसी में बीपी था तो इस प्रेगनेंसी में भी PIH होने की रिस्क ज़्यादा है। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिसीज़ है जैसे कि कोई किडनी की बीमारी हो या लिवर की बीमारी हो, कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो, आर्थराइटिस हो और अगर आप अभी प्रेग्नेंट हैं तो आपकी बीपी ज़्यादा होने की रिस्क हाई है। इसके अलावा अगर आप ओबीज़ हैं यानी आपका BMI 22 से ज़्यादा है या अगर आपको पहले PCOD की बीमारी थी तो भी प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। तो क्या ऐसा कुछ है जिससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली। आपका जब NT स्कैन होता है यानी 11 या 13 वीक्स के बीच में जो स्कैन किया जाता है उसमें यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करके एक सोनोग्राफी की जाती है। इसमें यूट्रस को जो ब्लड फ्लो सप्लाई कर रहे हैं ये जो आर्टरीज़ हैं उनका मेजरमेंट लिया जाता है और इससे उस रिपोर्ट में आपको लिख के मिलेगा कि आपका PIH होने का रिस्क जो है वो कितना है। अगर उस रिपोर्ट में पाया जाता है कि आपका रिस्क हाई है तो आपको 12 वीक्स के बाद यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर के शुरू होते ही एस्पिरिन गोली पे रखा जाएगा। इससे आपका PIH होने का रिस्क कम हो जाता है। इसके साथ साथ अभी बताए हुए अगर रिस्क फैक्टर्स आप में हैं तो शुरुआत से ही आप इसके लिए प्रिकॉशंस ले सकते हैं। थैंक यू।